आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हैं। कोई 72,000 सालाना देने की बात कर रहा है तो कोई रोजगार देने की बात कर रहा है। इसी कड़ी में अब बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने अपने तरीके से गरीबी दूर करने की बात कही है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती देवबंद में एक रैली को संबोधित कर रही थी। उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह भी मौजूद थे। इसी रैली में उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हर क्षेत्र में रोजगार पैदा करेंगे। आज उनकी रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश के देवबंद में सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन की पहली संयुक्त रैली थी, जिसमें बसपा अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के न्यूनतम आय योजना पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस की ये योजना नरेंद्र मोदी के 15 लाख देने वाले वादे की तरह ही है। अति गरीबों को कांग्रेस का 72,000 देने का वादा भी एक तरह से फरेब और जुमला है। विरोधी दलों के हवाई चुनावी वादों के बहकावे में हमको नहीं आना है। मायावती ने यह भी कहा है कि इतनी भीड़ देखकर मोदी पगला जाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की वजह से हारी थी और अब मोदी जी का कोई नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी जाने वाली और गठबंधन आने वाला है। सिर्फ चुनाव के वक्त ही कांग्रेस बीजेपी को गरीबों की याद आती है। गरीबों का सिर्फ 6,000 से भला नहीं होने वाला है। 15 लाख देने का वादा करके भी भाजपा ने अपने इस वादे को नहीं निभाया और गरीबों का मजाक उड़ाया। मायावती आज पूरी लय में थी और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर भी हमला बोला। मायावती ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाने का नारा देकर नाटक किया था, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी। अपने भाषण में मायावती ईवीएम पर हमला करना नहीं भूली और उन्होंने कहा है कि अगर ईवीएम हैक नहीं होते हैं तो महागठबंधन की जीत पक्की है। मायावती ने कहा है कि भाजपा को सिर्फ महागठबंधन ही हरा सकता है। कांग्रेस के बस की बात नहीं है, इसलिए कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा है कि 2014 में चायवाला थे और 2019 में चौकीदार बन गए। हम ही एक एक करके चौकीदारी की चौकी छीनने का काम इस चुनाव में करेंगे। अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन चौकीदारी करेगा और कौन देश से गरीबी दूर करेगा। अभी चुनावी समर है, ऐसे में हर पार्टी अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगी है, लेकिन असली फैसला तो जनता को ही लेना है और जनता का फैसला 23 मई को सबके सामने ही आ जाएगा। फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।